बच्चों, मैं आपका एमबीबीएस वाला भैया आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी जो केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन वाला जो चैप्टर है उसका पार्ट नंबर कौन सा देखेंगे? फोर्थ देखेंगे। कौन सा पार्ट देखेंगे? पार्ट नंबर फोर्थ। कौन सा पार्ट देखेंगे? फोर्थ पार्ट देखेंगे। इसमें क्या क्या अपन किस किस के बारे में देखेंगे? तो मैंने बताया था जो टाइप ऑफ रिएक्शन है उसमें हमने कौन कौन से देख लिए थे। एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हमने देख लिया था, ठीक है। और कौन कौन से देखा था भाई? दूसरा कौन से देखे थे भाई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिएक्शन जिसमें हमने एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन पोजीशन के बारे में रिएक्शन की बात करी थी। एक फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शन की बात करी थी, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट में दो टाइप की होती है। एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, और एक डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके अलावा अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में चर्चाएं करेंगे, और रिडक्शन जो रिएक्शन है उसके बारे में, इन दोनों के बीच में अपन अंतर देखेंगे। और रेडॉक्स रिएक्शन अपने सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसका इम्पोर्टेंस अपन देखेंगे, ठीक है। कोरोजन देखेंगे और एंटीसिटी देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोनों के एग्जाम्पल के बारे में चर्चा की थी। और इनके हमने एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, इनकी डेफिनेशन भी देखी थी, इनमें डिफरेंस भी देखा था, ठीक है। तो आज हम चलते हैं पहला है सबसे पहले पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो डेफिनेशन है उसको लिखो सबसे पहले। इसमें क्या है? केमिकल रिएक्शन इन विच a more reactive element displace a less reactive element from its compound। इसको ऐसे समझो कि हमारे पास एक चुन्नू था। क्या था? चुन्नू था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी चुन्नी, ठीक है। क्या थी? गर्लफ्रेंड थी। चुन्नू और हमारा हैंडसम हट्टा कट्टा दोनों क्या करते हैं? डांस करने लग जाते हैं। क्या करते हैं? डांस करने जाते हैं, पार्टी में करते हैं। वहाँ पे एक लड़का है, सुंदर सा, बहुत ही गोरा चिट्टा, खतरनाक टाइप से। तो वो क्या करता है? इस चुन्नी को क्या करता है? पसंद आ जाता है। क्या करते हैं? पसंद आ जाता है। तो भैया ये क्या करती हैं? चुन्नी जो है वो हमारे चुन्नू को क्या करती है? लात मार के हट, उसको कहती हट, यहाँ पे नहीं, मैं तो इसके साथ जाऊँगी, ठीक है। तो जो चुन्नी है किसके साथ चली जाती है? दूसरे लड़के के साथ में चली जाती है, ठीक है। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एक मोर रिएक्टिव, मतलब एक खतरनाक, मतलब चुन्नू से भी ज़्यादा हैंडसम लड़का, पैसे वाला लड़का, और पर्सनैलिटी भी अच्छी है। वो क्या करता है? इस जो
चुन्नू को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो। इसका पहली एक्टिविटी, इसके केस पर आधारित एक पहली एक्टिविटी देखेंगे अपन, क्या है, टेक 3 आयरन नेल, क्लीन करो बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर के साथ में रब करके अपन क्या करते हैं, उसको पहले तो अच्छे से करते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब, मार्क ए, एक पर तो क्या मार्क करते हैं, ए मार्क करते हैं, दूसरे पे ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कौन सा सल्फेट लेना, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है ना, कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है, कॉपर CuSO4। ठीक है, काम आएगा। अभी अपन रिएक्शन लिखेंगे ना उसमें। टाई 2 आयरन नेल्स विथ थ्रेड। ठीक है, उनको क्या कर दिया मैंने, देखो इसमें जो 2 नेल हैं उनको क्या किया, उनको क्या किया, थ्रेड से क्या कर दिया, टाइट कर दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद में क्या, मर्ज देम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उसको अपन में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। एक फिर टेक ट्यूब बी, एक और ट्यूब लेनी है अपने पास बी। देखो एक तो ट्यूब ए है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन की, ठीक है, और एक बी है। टाइम फॉर अबाउट 20 मिनट्स। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। मतलब दूसरी एक, मतलब जो हमने 3 जो रोड ली थी, कितनी रोड ली थी अपने पास, एक रोड, 2 सॉरी नेल जो रोड है उसमें 2 को तो अपने पास टाइट किया और किस में डिप कर दी, इसमें डिप कर दिया, और तीसरी को अलग में इसमें डिप कर दिया। ठीक है, ओके। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन nails from copper sulfate solution, compare the intensity of blue color की intensity of copper sulfate solution in test tube A और B में अपन देखना। also compare the color of iron nails dipping in the, ठीक है, ये सब चीज़ें करना। इसमें हमने क्या किया, 3 जो है वो आयरन की नेल ली, उसमें 2 को क्या करती है, बिल्कुल टाइट कर दिया विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड dip in the solution of copper sulfate, okay, and we take another test tube, the third iron nail also dip into the test tube B, okay। उसमें जो होता है वो टेस्ट ट्यूब बी में कोई भी सॉल्यूशन अपन रखते नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जो आयरन होता है, आयरन, इसमें रिएक्शन देखते हैं अपन, रिएक्शन आयरन का जो होता है Fe सॉलिड होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो क्या बनेगा भाई, FeSO4 एक्वस बनेगा, कॉपर बनेगा। तो इसमें क्या है कि जो एक मोर रिएक्टिव जो मेटल हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट, पहला तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, अब इसमें अपन कलर की अपन बातें करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई जो कॉपर सल्फेट हो ना, कॉपर सल्फेट वो कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। ठीक, ओके ओके। अब जो FeSO4 बना है नया सॉल्यूशन, वो बनेगा अपने पास पेल ग्रीन कलर का। कौन से कलर का, पेल ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, ब्राउन कलर का अपने पास कॉपर जो होता है वो अलग रह जाता है। कलर को कॉपर करते जाता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा कि भाई इसमें जो होता है वो डिस्प्लेस कर देता है रिएक्शन को। तो जो ब्लू होता है ना, ब्लू वो क्या होता है, पेल ग्रीन और ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके कुछ अपने पास ऑब्जर्वेशन में क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन
पहले तो एक तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, पहला जो है, एक तो जो रोड होती है ना, जो रोड होती है उसमें क्या होता है, जो रोड थी पहले, आयरन की जो रोड थी, वो क्या हो जाता, उसका कलर चेंज हो जाता, चेंज इन द आयरन रोड। आयरन रोड में क्या चेंज होता है, आयरन नेल लिखना ज़्यादा सही रहेगा, नेल। इसमें क्या चेंज होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो आयरन वाली जो नेल होती है, ठीक है, आयरन वाली जो नेल होती है उसको अपन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब मर्ज करते हैं तो क्या होता है, तो इसके ऊपर क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन कलर की जो होती है, वो रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। क्या आ जाती है, इसके ऊपर क्या आ जाती है, एक रेडिश ब्राउन कोटिंग हो जाती है, ठीक है। इसमें देख भी रहे हो, इसमें देखो, ओके, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। वो किसकी कोटिंग होती, कॉपर की कोटिंग होती, ठीक है, ठीक है। और जो हमने जो एक दूसरी वाली ली थी, ये तो कौन सी नेल की बात कर रहे हैं, ये तो कौन सी नेल की बात कर रहे हैं, जो डिप किया है हमने किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो इमर्ज किया इन कॉपर सॉल्यूशन। और जो दूसरी वाली थी जिसको हमने अलग रखा था, जिसको हमने क्या रखा था, अलग रखा था, ठीक है, जो कंट्रोल नेल थी, उसका कलर चेंज नहीं होता, उसका कलर कैसा था, ओरिजिनली था, शाइनी था, ग्रेश सिल्वर कलर था, ठीक है, ये वाला इसमें ये वाला, ठीक है। और दूसरा जो पहला तो ऑब्जर्वेशन ये, एक और ऑब्जर्वेशन हमें लिखना है, ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन लिखना है इसके लिए। इसमें क्या होता है, चेंज, एक और ऑब्जर्वेशन, दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, चेंज इन द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में भी तो चेंज आता है। इसमें पहले क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, वो किस में कन्वर्ट होता है, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है। जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो किस कलर का था, पहले ब्लू कलर का था, किस कलर का था, ब्लू कलर का था। और फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन होगा वो किस में, पेल ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है, हो गया ये चीज़ें। अब जो अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कुछ अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अदर एग्जांपल, इसमें पहला एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, जैसे जिंक है, सॉलिड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ठीक है। तो जिंक जो होता है उसको डिस्प्लेसमेंट करता है, कॉपर की जगह क्या आ जाता है, जिंक आ जाता है, SO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, जैसे द कॉपर सल्फेट
कॉपर सल्फेट, दिस इज द जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ओके, एक तो एग्जाम्पल ये ध्यान रखना है। अगला एग्जाम्पल एक और, पीबी, पीबी मतलब होता है लेड को जब CuCl2 कॉपर क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या करती है, इसको डिस्प्लेस कर देती, PbCl2 बना लेती है एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर का जो होता है वो अलग हो जाता है। इसके नाम भी लिख लेते हैं हम, जैसे तक कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, और ये लेड, लेड क्लोराइड। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के आपको क्या ध्यान रखने हैं, एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट अपने पास रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्ले, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर अपने पास समझाएंगे इसमें। व्हाट इज डबल डिस्प्ले, केमिकल रिएक्शन in which two reactant compounds exchange their ion to form two actively new compound, एंटीवली नहीं है, एंटायरली है, सॉरी, एंटायरली न्यू कंपाउंड, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि अपने पास एक चुन्नी थी, चुन्नी के साथ चुन्नू था, ये चुन्नी थी और ये चुन्नू था, चुन्नी के साथ में आराम से कर रहे थे मस्ती, मतलब डांस कर रहे थे एक दूसरे से। और अपने पास एक था, अपने पास फाट्या, फाट्या की जो गर्लफ्रेंड थी वो फाटी थी। अब क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, एक पार्टी में दोनों एक डांस कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो चुन्नी होती है ना, चुन्नी जो होती है उसको फाट्या पसंद आ जाता है, और जो फाटी होती है उसको कौन पसंद आ जाता है, चुन्नू पसंद आ जाता है। तो ये एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं कि भाई तू इसके साथ डांस कर ले, मैं इसके साथ डांस कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों डांस कर लेते हैं समझ में, एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट है, वो क्या है, टेक अबाउट 3 ml का सॉल्यूशन, किसका, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट का। एक और सॉल्यूशन ले लो जिसमें 3 ml का बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, दोनों को मिक्स करना है, ऑब्जर्वेशन देखना है। एक में तो क्या है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लो और एक में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लो, दोनों को देखो। इसकी सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे अपने पास, रिएक्शन क्या देखेंगे, रिएक्शन, फिर अपने पास ऑब्जर्वेशन देखेंगे। इसमें क्या है कि सबसे पहले सोडियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो Na2SO4 होता है, उसका क्या होता है, सॉल्यूशन। और एक होता है अपना बेरियम क्लोराइड BaCl2 का एक बार सॉल्यूशन होता है। और जब मिक्स करते हैं तो ये जो होता है वो सोडियम जो होता है वो क्लोराइड के साथ चला जाता है, NaCl बना लेता है, ठीक है। और Ba जो होता है वो SO4 के साथ चला जाता है। और ये जो BaSO4 होता है ना, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है, क्या बना लेता है, PPT बना लेता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है। NaCl जो होता है एक्वस, इसको अगर बैलेंस किया जाए स्टेप से होगा। इसका नाम भी लिख देता हूँ, नाम क्या है, ये होता है सोडियम सल्फेट
बेरियम क्लोराइड, ये होता है बेरियम सल्फेट, ये होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में लूण, नमक, ठीक है। ओके, ये जो पीपीटी बनती है ना वो किस कलर की बनती है भाई? वाइट कलर की बनती है। किस कलर की बनती है? वाइट कलर की पीपीटी बन जाती है। किस कलर की बन जाती है? वाइट कलर की पीपीटी बन जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक तो ये जो रिएक्शन है कौन सा, इसका जो ऑब्जर्वेशन है उनके बारे में थोड़ी चर्चाएं करते हैं। ऑब्जर्वेशन में पहला तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली चीज़ पीपीटी बन रही, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है, वो भी कौन से कलर का? वाइट कलर का, ठीक है। ये चीज़ होगी। पीपीटी मतलब होता है कि वो जो, देखो ये जो पीपीटी बन रही है ना, ये प्रेसिपिटेट मतलब इनसोल्यूबल टाइप का एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। व्हाट इज द पीपीटी? पीपीटी की भी देख लेते हैं। पीपीटी, व्हाट इज द पीपीटी? पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट जो होता है वो होता है थिक वाइट पीपीटी जो होती है इनसोल्यूबल सॉलिड बनता है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है इसमें, और तो कुछ ही नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अपने पास 2 रिएक्शन और बताई थी मैंने, और किस किस के बारे में देखेंगे? ऑक्सीडेशन के बारे में देखेंगे तो, और एक रिडक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में देखेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? उससे क्या है? ऑक्सीजन का एड होना, ठीक है। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का रिमूवल होना, ठीक है। जो रिडक्शन होता है उसमें हाइड्रोजन का क्या होता है? ऐड होना, एडिशन होना। और इसमें इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होना। 2 तो ध्यान रखें। इसके अलावा ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा मतलब ऑक्सीजन का गेन होगा, और इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा? लॉस होगा, रिमूव होगा। इसमें H2 का रिमूवल होगा, H2 का ऐड होगा, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, स्टेट की बातें करते हैं, वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। इसमें क्या होती है? डिक्रीज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 4 अपने पास इसके डिफरेंस आपको ध्यान रखने होंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2Cu ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया है, हीट दिया, तो क्या होगा? 2 कॉपर ऑक्साइड बनेगा कि नहीं? तो जो कॉपर होता है उसके साथ में ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो वो जो रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। अगर इसको मैं उल्टा कर दूँ, 2CuO H2 के साथ में रिएक्ट कर दूँ तो क्या बनता है? हीट दे दूँ तो कॉपर प्लस H2 बनता है कि नहीं? अभी जो कॉपर है, कॉपर के साथ में पहले क्या था? ऑक्सीजन था कि नहीं? बिल्कुल था सर। अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो उसे क्या होंगे, क्या कहेंगे भाई? ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो उसे रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन भी है, मेरे पास एक एक्टिविटी भी है, उसको देखते हैं। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। एक कॉपर पाउडर है, उसको अपन क्या करते हैं? हीट करते हैं। मैंने क्या बताया था कि जब भी अपन क्या करते हैं? किसी चीज़ को हीट करते हैं
किसकी प्रेजेंस में करते हैं, हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। जब क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनता है, इसको जो होता है कॉपर ऑक्साइड का बनता है, इसको बैलेंस करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कि नहीं, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। इसमें जो कलर चेंज की अपन बातें करते हैं, जो कॉपर होता है, कॉपर किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर होता है। किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर होता है ना, तो ब्लैक टाइप के कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसमें ऑब्जर्वेशन बस ये इतना सही है कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इसमें जो रेडिश ब्राउन कलर का जो कॉपर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड Cu में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इतनी सी बातें ध्यान रखना। ठीक है, अब जो एक तो हो गया अपने पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक होता है, ठीक है, एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई और एक होता है अपने पास, एक तो ऑक्सीडेशन हो गई और एक होता है रिडक्शन। अब क्या होती है, कुछ एक रिएक्शन जो होता है उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट टाइप की जो रिएक्शन होती है वो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज़ द रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। इसके सबसे पहले एग्जाम डेफिनेशन देखेंगे। देखो, इसका एक दूसरा नाम है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं सबसे पहले, केमिकल रिएक्शन characterized by the transfer of electron between two chemical species the transfer alter the oxidation state of the atoms involved। ठीक है, इसका डेफिनेशन कुछ स्टेप से, जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे CO है, H2 में कन्वर्ट हुआ, H2 Cu प्लस H2। ठीक है, इसमें क्या है कि जो कॉपर ऑक्साइड है उससे क्या ऑक्सीजन हटाए कि नहीं, तो इसमें तो ये रिएक्शन तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। सॉरी दिस इज द रिएक्शन ऑफ रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन, मतलब जिसमें ऑक्सीजन हटता है और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं, एक और ZnO प्लस कार्बन Zn प्लस CO। इसमें आप ही बताओ कि जो ZnO उसके पास ऑक्सीजन था पहले, अब ऑक्सीजन क्या हो गया, भाग गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, मतलब ऑक्सीजन हट गया। कार्बन था, यहाँ पे CO कैसे लिख दिया मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी जो कार्बन था उसके पास में ऑक्सीजन आ गया, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया। कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl2।
प्लस 2H2 प्लस Cl2, उसमें क्या MnO2, ये इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हटा कि नहीं, बिल्कुल हटा, इसका क्या होगा, रिडक्शन हो गया। HCl की अपन बातें करते हैं तो हाइड्रोजन जो Cl2 था, Cl की अपन बातें करते हैं, Cl की, तो इसमें हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन का हटना भी तो एक टाइप से ऑक्सीडेशन ही है। अब रिडक्शन क्या होता है कि हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन लूज करे, ठीक है, और जो अपने पास ऑक्सीडेशन होता है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन क्या हो, लूज हो करें, ठीक है। तो ये होगा एग्जाम्पल, इसके 3 एग्जाम्पल, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में एक नया टॉपिक है, दैट इज नेम ऑफ कोरोजन। कोरोजन का सिंपल से आप मतलब समझ सकते हैं, जंग लगना, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल अपने पास है, सबसे पहले अपने पास है, पहला एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, उसके लिए है क्या क्या चीज़ें कम इम्पोर्टेंट है। एक तो अपने पास एयर चाहिए, तो क्या चाहिए, एयर में क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। दूसरा अपने पास वाटर चाहिए, मॉइस्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन हो गया ये। अब क्या होता है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके, एग्जांपल कोरोजन के एग्जांपल। पहला एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें क्या होता है कि एक आयरन होता है, उसको ऑक्सीजन मिलती है एनवायरनमेंट से और नमी भी मिल जाती है, H2 भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो इससे जो कंपाउंड एक बनता है Fe2O3, और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं ना हाइड्रोजन के, वो कितने भी हो सकते हैं, मतलब X मान ली मैंने, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो Fe2O3 डॉट XH2, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ओके। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है उसमें क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट आर लेफ्ट इन द डैम्प एयर फॉर लॉन्ग टाइम दे गेट कन्वर्ट विद द रेडिश ब्राउन फ्लेशी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ठीक है, ओके। दूसरा इसका एग्जांपल देख सकते हो आप, द टर्निशिंग ऑफ सिल्वर की टर्निशिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिल्वर जो आर्टिकल्स होते हैं ना, आर्टिकल्स सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं, टर्न ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वाई, ऐसा क्यों होता है, इसकी रिएक्शन भी बताओ सर। कि जो इसका होता है Ag, सिल्वर का होता है Ag, जो कि एनवायरनमेंट में क्या होती है, एक सल्फर, ठीक है। कौन सी रिएक्शन, सल्फर, एनवायरनमेंट में क्या होता है, सल्फर होती है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फर H2S गैस, H2S नाम की एक गैस होती है, सल्फर के साथ में रिएक्ट करता है, एयर में ऑक्सीजन हो गया, इनके साथ में रिएक्ट करके वो क्या बनाता है, Ag2S बनाता है, क्या बनाता है, Ag2S बनाता है, ठीक है, जो कि एक टाइप से ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, ठीक है। सिल्वर पर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल, द ग्रीनिश
ऑफ कॉपर, कॉपर का ग्रीनिश हो जाना। इसमें क्या होता है कि जो कॉपर होता है ना, कॉपर वो जो होता है कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करके क्या बना लेता है CuCO3, और इसके साथ में H2 भी होता है, पानी भी होता है, डॉट CuOH का होल ट्वाइस, कुछ इस तरह का कंपाउंड बना लेता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। जो कॉपर होता है, कॉपर का एक टुकड़ा होता है, उसके ऊपर क्या होता है? ग्रीन कलर की कोटिंग से चढ़ जाती है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं। ओके, ठीक है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपन, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रिवेंशन। इसका पहला प्रिवेंशन अपन कैसे कर सकते हैं? पहला बैरियर मेथड के थ्रू। किसके थ्रू? बैरियर मेथड के थ्रू। सबसे इजीएस्ट वे होता है। इसमें अपन क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं, अपने पास जो लोहे की छड़ होती है, ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस भी लगा सकते हैं, ताकि वो अपने पास एयर के कांटेक्ट में नहीं है। एक क्या कर सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसमें जो अपने पास क्या था? आयरन की जो रोड थी, ठीक है, एक आयरन की रोड थी, जैसे था आयरन की रोड, आयरन की रोड पर क्या करते हैं अपन? जिंक का एक लेप लगा देते हैं। जिंक की एक प्रोटेक्टिव लेयर क्या करते हैं? चढ़ा देते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर क्या करते थे? उस पर चढ़ा देते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाने से क्या होगा कि, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर जो जिंक होती है ना, जिंक वो क्या होती है? आयरन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो वो आयरन जो अपने पास जो एयर होती है, वो आयरन उसके साथ रिएक्ट नहीं करती, जिंक कर लेता है, ठीक है, जिंक उसके साथ में रिएक्ट कर लेता है, और जिंक जो लेयर होती हैं वो स्क्रैच्ड हो जाती हैं, ठीक है, वो अपने पास ख़राब हो जाएगी। जिंक की जो लेयर होगी वो क्या होगी? वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या, एक तो ये चीज़ ध्यान रखना, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन Fe। तो उससे क्या होगा कि जिंक रिएक्ट with air and the moisture instead of iron. Okay, this way zinc's thin layer protect iron from air and moisture, so ये becoming rust, मतलब रस्ट से बनने से बचाती है, ठीक है। अगला जो अपने पास है, अगला जो है प्रिवेंशन का है, वो है एलोइंग। एलोइंग मतलब मिक्स, अपने पास जो अपन क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं ना, ओके, एलोइंग कर देते हैं। चौथा एनोडाइजेशन। एनोडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने पास एक एल्यूमिनियम की लेयर होती है। अब जो एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम, व्हाट इज दिस? एल्यूमिनियम जो होता है ना, वो नेचुरली ही खुद के ऊपर एक लेयर चढ़ा के रखता है। उस लेयर का क्या नाम? ऑक्साइड लेयर। ऑक्साइड लेयर क्या होता है? उसके ऊपर नेचुरली होती है। तो अपन क्या करते हैं? जो अपने पास कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी पास करके या मतलब एनोडाइजेशन करते हैं, और जो प्रोटेक्टिव एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर है उसको बहुत ज़्यादा थिक बनाते हैं, स्ट्रोक बनाते हैं, ताकि वो अपने पास एयर और जो
अपने पास मॉइस्चर होता है उसके कांटेक्ट में ना आए और ख़राब ना हो, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। अगला जो अपने पास है एक और टॉपिक है रेंसिडिटी। कौन सा टॉपिक है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी कुछ भी नहीं होता है, जो अपने पास जो चिप्स होते हैं बहुत ज़्यादा दिनों के हो जाते हैं, अगर उनको मतलब उनके कारण ही होता है, ठीक है। इसका सबसे पहले कुछ चीज़ें दिखते हैं। जब अपने क्या करते हैं, एक चिप्स का पैकेट है, हमारे पास चिप्स का पैकेट है, यदि वो ओपन है, क्या है, ओपन है और ओल्ड है, बहुत ज़्यादा पुराना है और खुला हुआ था, तो क्या होती है कि चिप्स की जो स्मेलिंग आती है, मतलब स्मेल जो आती है, स्मेल आती है उसके अंदर से, वो बहुत ज़्यादा ख़राब सी आती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब सी आती है। तो व्हाट इज़ द रेंसिडिटी? रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी is the process where fats and oil in food become oxidized when left exposed to air for a long time, ठीक है। अगला द ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन कॉज द फूड टू चेंज इट्स स्मेल एंड द टेस्ट, मतलब उसका जो स्मेल होती है वो टेस्ट भी चेंज कर देता है, मेकिंग इट अनफिट टू ईट। अगर सिंपल वर्ड में अपन ध्यान रखें तो रेंसिडिटी इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, ठीक है। जो ऑयल होता है, फैट होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि वो जैसे ही अपन खुला छोड़ते हैं ना, कोई भी अपने पास चिप्स की जो पैकेट होते हैं उनको अपन खुला छोड़ते हैं तो क्या होती है, एयर के कांटेक्ट में आती है। एयर के कांटेक्ट में आने से क्या होता है, उस एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जहाँ भी होता है उसमें जो भी ऑयल होते हैं, ऑयल की फैट होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज करके मतलब उसको ख़राब करने लग जाता है। प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। पहला प्रिवेंशन है कि अपन क्या कर सकते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला सकते हैं ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल भी आप देखना चाहो, जैसे BHA BHT, ठीक है। दूसरा जो है प्रिवेंशन, पैकिंग इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है। जो नाइट्रोजन जो गैस होती, क्यों करते हैं, जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, नाइट्रोजन गैस वो नॉन रिएक्टिव होती है, नॉन रिएक्टिव गैस होती है। क्या होती है, नॉन रिएक्टिव गैस होती है, इसलिए अपन चिप्स जो खाते हैं उसके अंदर जो हवा भरी होती है वो नाइट्रोजन की ही भरी होती है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम, ठीक है। थर्ड जो होती है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं उनमें रखो। चौथा रेफ्रिजरेशन कर सकते हो। पांचवा स्टोरिंग फूड अवे
फ्रॉम लाइट। तो 5 प्रिवेंशन आप कर सकते हो। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल डिप्ड कर जाती है। इसमें कुछ ही नहीं, रिएक्ट कर लेता है ना वो। इसकी रिएक्शन आपको लिख देनी है। इसके बारे में लिख लेते हैं कि जो अपने पास आयरन की एक रोड थी, उसे अपन कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसमें डिप करते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, ओके। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, गिव द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जांपल है वो तो अपन दे ही सकते हैं भाई। जैसे AgNO3 है, एक का एग्जांपल वो लिख लो। AgNO3 एक NaCl एक AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है। AgCl क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है। NaNO3 एक्वस, इसकी क्या बनती? PPT बनती, वही वाइट कलर की। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ कि नहीं। अगला एग्जांपल, अगला क्वेश्चन, जैसे Na है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो Na2O। ठीक, इसमें सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं, बताओ। ऑक्सीडेशन, कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें? ऑक्सीजन जो होता है उसका तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, उसके अलावा एक और एग्जांपल अपने पास CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2। ये तो अपने देखा ही था। Cu इसका क्या होता है? हाइट, ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है। ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, थैंक यू बच्चों। आज अपना चैप्टर क्या होगा? कंप्लीट हो गया। इसके बाद में कुछ MCQ की प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा MCQ ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा अच्छे से इसमें। और उसके अलावा 60 जो अपने पास जो बोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो।